नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अब वक्त हो गया है आज की सुपरफास्ट खबरों का, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस का। भारी बारिश से नैनीताल के काठगोदाम में रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पूरी तरह से तबाह। नदी किनारे से जा रही रेल लाइन की पटरियां लैंडस्लाइड से चलते पूरी तरह से बर्बाद हुई। पिथौरागढ़ में काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 29 सड़कें लैंडस्लाइड के कारण बंद। मुनस्यारी में 300 से ज्यादा सैलानी फंसे। हल्द्वानी में भारी बारिश का कहर, गौला नदी का पुल टूटा, बाल बाल बचे कई लोग। हल्द्वानी में गोला नदी के बीच फंसा हाथी, पानी में संघर्ष करता दिखा हाथी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। नैनीताल के जोरासी गौना गांव में घुसा पानी, मलबे में फंसे कई वहां लोगों की बड़ी परेशानी। नैनीताल में नैना देवी मंदिर समेत कई घरों में भी झील का पानी घुसा। नैनीताल के गुफा महादेव कृष्णपुर में आपदा से नुकसान किया। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, चंपावत निर्माणाधीन चलती पुल बहा। ऑल वेदर सड़क को जोड़ने वाला पुल भी बहा। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा डेंजर लेवल पर, खतरे के निशान पर बह रही गंगा से प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए। नैनीताल में भारी बारिश ने मचाई तबाही, रामगढ़ में मकानों में घुसा पानी। सुकूना में मलबे में 9 मजदूरों के दबने की खबर। नैनीताल के गर्म पानी खैरना में ध्वस्त हुए मकान, पानी के तेज बहाव में बहे 4 मकान। राहत और बचाव का कार्य जारी। नैनीताल के गौना गांव में भारी बारिश ने जमकर की तबाही, तेज बारिश से कई जगह कटाव, बादल फटने जैसे हालात बने। देहरादून के रायवाला गांव के पास गंगा नदी के बीच 25 लोग फंसे। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। अल्मोड़ा में भारी बारिश ने बरपाया कहर, तेज बारिश में मकान ढहने से 5 लोग जिंदा दफन, 4 के शव बरामद, 1 की तलाश जारी। बारिश से पौड़ी समेत लैंसडाउन को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 534 का हुआ खस्ता हाल। एक और लैंडस्लाइड से जगह जगह डेंजर जोन बने। उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश से सड़कों का बुरा हाल, कुमाऊं को पहाड़ से जोड़ने वाली सारी सड़कें बंद। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी हालात का मौके पर जाकर जायजा लिया। उत्तराखंड में आई आसमानी आफत पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से की फोन पर बात। बारिश के ताजा हालात की ली जानकारी, हर संभव मदद का किया भरोसा। उत्तराखंड में बारिश के हालात को देखते हुए सीएम धामी देहरादून के कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने सभी जिलों में मौजूदा हालात का जायजा लिया। आपदा प्रबंध मंत्री धन सिंह रावत का बयान, कहा 4 धाम यात्री पर रोक नहीं, सुरक्षा को मद्देनजर लोगों से सुरक्षित इलाकों में रहने की सलाह। चंपावत हाईवे पर लगातार 2 दिन से आवाजाही बंद, सड़कों के नदी में तब्दील होने से भूकटाव के साथ घरों में घुस रहा है पानी। रामनगर की कोसी नदी में बही कार बहकर ढिकुली पहुंची। हृदय रिसोर्ट में पहुंची कार। लगातार तीसरे दिन हो रही बारिश से मोहन गांव पूरी तरह से जलमग्न। कोसी नदी के उफान पर होने से ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर। लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट खबरें, यानी यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस। 25 अक्टूबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। दीपावली से पहले काशी को देंगे बड़ा तोहफा। 5200 करोड़ की 31 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। कुशीनगर दौरे पर सीएम योगी, पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा ऐलान, कहा चुनाव में कांग्रेस 40% महिलाओं को देगी टिकट। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य का बड़ा बयान, चाहे महिलाओं को कितनी भी सीटें दे दे, कांग्रेस से कोई नहीं जुड़ने वाला। 22 में बीजेपी बनाएगी पार्टी मेरठ।
बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा महिलाओं को 40% सीट देना कांग्रेस का चुनावी स्टंट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा बीजेपी को सपा के जनहितकारी कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सिर्फ सपा के कार्यों के उद्घाटन करने से ना बने कीर्तिमान। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का हरीश रावत पर तंज, कहा अगर मैं 2 सीट से चुनाव हारता तो कभी नहीं लड़ता चुनाव। पुलिस ने जारी की लखीमपुर हिंसा से जुड़े प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें, लोगों से जानकारी देने की अपील। 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में कई गई थी 8 लोगों की जान। लोकसभा स्पीकर से मिले टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो, संसद की सदस्यता से दिया त्यागपत्र, पीएम मोदी और अमित शाह को कहा शुक्रिया। बांग्लादेश के गृह मंत्री बोले, हिंदुओं पर हमला सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बल्कि साजिश है, लेंगे सख्त एक्शन। मॉस्को में अफगानिस्तान पर बैठक, भारतीय अधिकारी और तालिबान प्रतिनिधि होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले, भारत का पाक के साथ मैच होना गलत, खेल मंत्री को लिखेंगे खत। कुमाऊं में आसमान से बरसी अनलिमिटेड आफत, बारिश में अब तक 27 लोगों की मौत, 10 लोग लापता। नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत सबसे ज्यादा प्रभावित। बारिश के बीच फंसे लोगों को निकालने का काम जारी, रामनगर में पानी से भरे रिजॉर्ट से रेस्क्यू किए गए करीब 150 लोग, हेलीकॉप्टर के जरिए भी 12 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। हल्द्वानी में उफनाई गौला नदी का रौद्र रूप, नेशनल हाईवे पर पुल का हिस्सा टूटकर नदी में समाया, काठगोदाम को जोड़ने वाली रेल लाइन भी पूरी तरह से तबाह। आपदा राहत कार्यों में सीएम धामी भी अलर्ट, प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, कंट्रोल रूम से भी लिया जायजा। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर हालात की ली जानकारी। आजमगढ़ में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, एक दुकान फर्श में धंसी, कुछ लोगों को आई मामूली चोटें। भारी बारिश में नैनीताल में काठगोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पूरी तरह से तबाह, रेल की पटरियां भी लैंडस्लाइड से चलते बर्बाद। हल्द्वानी में गोला नदी के बीच फंसा हाथी, पानी में संघर्ष करता दिखा हाथी, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा डेंजर लेवल पर, खतरे के निशान पर बह रही गंगा से प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार गंगा के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए। नैनीताल में भारी बारिश ने मचाई तबाही, रामगढ़ में मकानों में घुसा पानी, सुपूना में मलबे में 9 मजदूरों के दबने की खबर। देहरादून के रायवाला गांव के पास गंगा नदी के बीच 25 लोग फंसे, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। अल्मोड़ा में तेज बारिश में मकान ढहने से 5 लोग जिंदा दफन, 4 के शव बरामद, 1 की तलाश जारी। बारिश से पौड़ी समेत लैंसडाउन को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 534 का हुआ खस्ता हाल। उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश से सड़कों का बुरा हाल, कुमाऊं को पहाड़ से जोड़ने वाली सारी सड़कें बंद। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी हालात का मौके पर जाकर जायजा लिया। बागपत में 2 दिन से हो रही बारिश से फसलों को नुकसान, किसान सरकार से मदद की कर रही है उम्मीद। इटावा के बड़पुरा इलाके में भारी बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबने से महिला और 2 बच्चे घायल, मासूम की हुई मौत। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश से गिरा मकान, हादसे में परिवार के लोगों को नहीं आई कोई भी चोट। कानपुर में बारिश के चलते गिरी दीवार, हादसे में 4 मजदूर घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। और नाव में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अमेठी में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में 2 लोगों की मौत, जामो थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर सड़क हादसा, बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, महिला की मौत। शाहजहांपुर में हाई टेंशन लाइन से टकराने से हादसा, 2 लोगों की मौत, थाना बंडा इलाके की घटना। सिद्धार्थनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा, करीब 24 लोगों को आई चोटें, 4 की हालत गंभीर।
बांदा में बराफात जुलूस में लोगों का प्रदर्शन, जिला प्रशासन और नगरपालिका के खिलाफ लगाए नारे। कानपुर में यतीम खाने चौराहे पर हजारों की भीड़, भारी पुलिस बल भी तैनात, जुलूस निकालने पर थी पाबंदी। मथुरा में ईद मिलादुन्नबी के पर्व पर जुलूस निकालने की परमिशन न देने से नाराज मुस्लिम समाज ने मौन धारण और हाथों में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। शामली में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोका गया, धान की फसलों को मंडी में बेचने जा रहे थे किसान। बिजनौर में बजरंग दल का हंगामा, कश्मीर में हिंसक घटनाओं के विरोध में सड़कों पर उतरे। गुजरात से मथुरा दर्शन करने आए 43 वर्षीय श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ी, उपचार के दौरान तोड़ा दम। मुजफ्फरनगर में नाले से मिली 2 बंदूकें, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बंदूकों को कब्जे में लिया। भदोही में पैसे न मिलने से परेशान शख्स टंकी पर चढ़ा, पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। कानपुर पहुंची यूपीएससी में दूसरे स्थान पर रही जागृति अवस्थी, फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। चार के शव बरामद, एक की तलाश जारी। बारिश से पौड़ी समेत लैंसडाउन को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 534 का हुआ खस्ता हाल, एक और लैंडस्लाइड से जगह जगह डेंजर जोन बने। उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश से सड़कों का बुरा हाल, कुमाऊं को पहाड़ से जोड़ने वाली सारी सड़कें बंद। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी हालात का मौके पर जाकर जायजा लिया। उत्तराखंड में आई आसमानी आफत पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से की फोन पर बात, बारिश के ताजा हालात की ली जानकारी, हर संभव मदद का किया भरोसा। उत्तराखंड में बारिश के हालात को देखते हुए सीएम धामी देहरादून के कंट्रोल रूम पहुंचे, उन्होंने सभी जिलों में मौजूदा हालात का जायजा लिया। आपदा प्रबंध मंत्री धन सिंह रावत का बयान, कहा 4 धाम यात्री पर रोक नहीं, सुरक्षा को मद्देनजर लोगों से सुरक्षित इलाकों में रहने की सलाह। चंपावत हाईवे पर लगातार 2 दिन से आवाजाही बंद, सड़कों के नदी में तब्दील होने से भूकटाव के साथ घरों में घुस रहा है पानी। रामनगर की कोसी नदी में बही कार बहकर ढिकुली पहुंची, हृदय रिसोर्ट में पहुंची कार। लगातार तीसरे दिन हो रही बारिश से मोहन गांव पूरी तरह से जलमग्न, कोसी नदी के उफान पर होने से ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर। लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक बारिश का आसार। बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर राम बगड़ नाला में एक कार में पानी बही, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जेसीबी की मदद से इसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बाराबंकी में बारिश से किसान हुए मायूस, खेतों खड़ी धान की फसलें हुई खराब, पानी से खेत बने तालाब। बागपत में 2 दिन से हो रही बारिश से फसलों को नुकसान, किसान सरकार से मदद की कर रहे हैं उम्मीद। इटावा के बड़पुरा इलाके में भारी बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबने से महिला और 2 बच्चे घायल, वहीं एक मासूम की हुई मौत। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश से गिरा मकान, हादसे में परिवार के लोगों को नहीं आई चोट। लगातार हो रही बारिश से शाहजहांपुर में जगह जगह जलभराव, बारिश से हजारों किसानों की धान की फसल बर्बाद, किसानों की रोजी रोटी पर आया संकट। पहाड़ पर भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल के आसपास पहुंचा, ऋषिकेश के सभी घाट जलमग्न, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, जगह जगह भर रहा है पानी, बारिश के पानी से फसलों को नुकसान हुआ। कानपुर में बारिश के चलते गिरी दीवार, हादसे में 4 मजदूर घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कुशीनगर दौरे पर सीएम योगी, पीएम के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा ऐलान, कहा चुनाव में कांग्रेस 40% महिलाओं को देगी टिकट।
प्रियंका गांधी ने महिलाओं से राजनीति में आने की अपील की। उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर कांग्रेस का बड़ा नारा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी के बयान को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बताया ऐतिहासिक कदम। प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी का तंज, जब उम्मीदवार ही नहीं तो क्या महिला और क्या पुरुष। लखनऊ में सीएम योगी ने किया खादी महोत्सव का उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा 24 करोड़ की आबादी के बाद भी यूपी में कोरोना को लेकर बेहतर प्रबंधन। खादी महोत्सव के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने कहा 4.5 साल में यूपी बदला, यूपी में बेरोजगारी की दर घटी। लखनऊ में खादी महोत्सव के आयोजन के दौरान सीएम योगी ने चरखा भी चलाया। अमृत महोत्सव के तहत हो रहा खादी महोत्सव। सोनभद्र में लोकसभा सांसद पकौड़ी लाल बिगड़े बोले, ब्राह्मण और क्षत्रियों को कहे अपशब्द। नाराज ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय ने जताया रोष। यूपी वैक्सीनेशन के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बना। अब तक 12,65,698 लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, मौके पर महिला की मौत। शाहजहांपुर में हाई टेंशन लाइन से टकराने से हादसा, 2 लोगों की मौत। थाना बंडा इलाके की घटना। सिद्धार्थनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा, करीब 24 लोगों को आई चोटें, 4 की हालत गंभीर। इटावा में बेकाबू गाड़ी ने एक किसान को कुचला, हादसे में किसान की दर्दनाक मौत। फतेहपुर में तेज बारिश के चलते घर की दीवार ढही, मलबे में दबने से सास बहू की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में रिंग रोड पर खड़ी बस में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इटावा में हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। जुलूस का शहर के लोगों ने स्वागत किया। बांदा में 12 फात जुलूस में लोगों ने किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन और नगरपालिका के खिलाफ लगाए नारे। रास्ते गंदगी और कचरा देखकर लोगों ने दिखाया गुस्सा। कानपुर में यतीम खाने चौराहे पर हजारों की भीड़, मौके पर भारी पुलिस बल रही तैनात। जुलूस निकालने पर लगी थी पाबंदी। मथुरा में ईद मिलाद नबी के पर्व पर जुलूस निकालने की परमिशन न देने से नाराज मुस्लिम समाज ने मौन धारण और हाथों में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध।